तुम्हारे कहाँ हो जाएगी, सिरोधार्य हो जाएगी, जटाओं से बहने लगेगी। ठीक है। और क्या है, और है नाग। बड़ा जो है खतरनाक बात है। नाग किसको कहते हैं? जो बाहर सांप घूम रहे हैं, केवल इन्हीं का नाम नाग नहीं है। पंचमुखी नाग तुम्हें प्रतिदिन डस रहा है। हाँ बिल्कुल। देख लो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक आध उदाहरण देंगे। बहू देखने जाते हो तो रूप देखते हो कि नहीं? हैं? सही है। और रूप का देवगा देखते हैं। अच्छा, और उसके गुण बहुत अच्छे हैं और कुरूप है तो ब्याह कर ले लोगे? मैं तो गुण देखे ही नहीं है। चलो ध्यान दो, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हाँ का दिखा रहे गुण का नहीं, गुण देखने की कला होती है, आपको ध्यान नहीं है। प्राचीन काल में पंडित और नाई केवल जाते थे देखने के लिए, और वो लड़की और लड़का नहीं देखते थे, गुण देखते। वो केवल गुणों की पहचान करते थे। और उन गुणों की पहचान करने के बाद जो पाण ग्रहण संस्कार होते थे वो आज तक सफल हैं। हमारे दाऊ गोरे गोरे थे और ताई हमारी भुजंगकारी थी, और जीवन उनका इतना सुगम और सरल और अच्छा बीता कि हम तारीफ नहीं कर सकते। तुम्हारी बहू गोरी आती है या तुम गोरे हो, बहू काली आती है तो तुम विवाद तक कहां पहुंच जाते हो? अदालत। फर्क समझिए। अगर जो है सत्संग करने लगो ना तो जीवन जीना आ जाए। सत्संग के विपरीत भागते रहते हो, पता नहीं किन उल्लुओं के कहने में तुमने जीवन बर्बाद कर लिया। सत्संग में कोई रुचि नहीं। भटमातपुरा के एक दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। बाबा कहते हैं माताओं ने हमारी लाज रखी है। क्यों रुचि नहीं है? इसीलिए नहीं है कि पांडित्य ने तुमको बरगला दिया है, तुम्हें वहां उलझा दिया है जहां विष ही विष है, नाग ही नाग है। ये पांच मुखी नाग है क्या? संसार के भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अभी जरा उनको बुला लो। क्या नाम है, मर गए हमारे समय के तो गायक, मोहम्मद रफी को, लता मंगेशकर को, मर गए सब। अब नए नए के हमें नाम पता नहीं। सोनू निगम। सोनू निगम बुला लो भटमातपुरा में, इसी आश्रम पे। इस आश्रम पे बैठने को जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये नाग तुम्हें डस रहा है। और शंकर जी ने इसको उठा करके क्या किया? इस प्रपंच रूपी नाग को अपने गले में डाल लिया है। डस तू कैसे डसता है? और तुम उसको कहां ढीले हुए हो? बाहर। इसलिए शब्द का जो है सुख, स्पर्श का सुख, रूप का सुख है, ये सुख कहां तुम्हें मिलेंगे? बाहर। इसीलिए ये सांप नाग तुमको डस रहा है। एक बार तुम इसको उठा के प्रपंच को अपने में ले आओ, ये बाहर है ही नहीं तो तुम शंकर हो। तो शंकर के अलावा और कुछ नहीं। अब आता है विष। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से जो है क्या निकला? सबसे पहले विष निकला, और उसको पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। विषम गरल जहि पान कर जलय जरह सकल सुर ब्रंद। सुख ने धारण कर लिया, शंकर ने धारण कर लिया। वो देखो धारण करने की कला देखो। यहां अटका लिया और यहां अटका लिया तो वो अपना प्रभाव करना ही बंद कर लिया। और तुमने यही विष जो है पिया तो, लेकिन कहां ले गए? पेट में। इसलिए तुम्हें मृत्यु का दरवाजा मिलेगा। हाथ उठाओ जिनको ये पता है। ये कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सुन सुन के कहने लगो। पक्का है तुम्हें कि तुम नहीं मरोगे।
दुनिया मरेगा, वो हाथ उठा दे जो मरेगा नहीं। शरीर मरेगा, है छावा। क्या शरीर मरेगा? हम कह रहे तुम कहते हो अब जरा शांत रहो, मेरी बात सुनो, बात सुनो। मैं वही बात तो समझाने जा रहा हूं। एक जो है, एक है सड़क, और उस सड़क पर चलता है मरने वाला सब, समझ रहे हो? और एक है उस सड़क की मंजिल, वो सड़क जहां पहुंचती है, और उस मंजिल का नाम है अमृत, शिव। दोनों तुम्हारे पास हैं। एक तुम्हारे पास सब है, सब माने मुर्दा, जो इसको तुम मैं कहते हो ना 3.5 हाथ को, ये मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है। कबीर बाबा ने तो कहा ये जग मुर्दों का गांव। हाँ, अब हम कह देंगे तो भटमातपुरा वाले बुरा मान जाएंगे। यहां सब मुर्दे हैं, लेकिन इस मुर्दे में एक कौन बैठा है? अमर, जो कभी मरता। तो मुर्दा तो है सड़क, जरा ध्यान दो। ये तन तो है तुम्हारा पथ, साधन, धाम और द्वार। सड़क है और मंजिल क्या है? अमृत। और वो तुम्हारे भीतर विद्यमान है, इसलिए तुम कभी नहीं मरते हो, और इस संसार रूपी विष को अपने गले में लटका सकते हो। और जिस दिन इस संसार रूपी व्यवहार को तुम यहां से करना सीख जाओगे, तो तुम भी शिव हो, तुम भी शंकर हो। यह है इनका विग्रह रूप। बहुत सारी बातें हैं, इस विग्रह रूप को बताने में हो सकता है 4-6 दिन लग जाएं। मैंने तो केवल थोड़े प्रतीक मात्र 2-3 जो है आपको प्रतीक दिखा करके बतला दिए हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि शंकर कहीं बाहर नहीं है। शंकर तो तुम्हारे अपने अंदर अपना आपा ही है। इसलिए कहा जाता है अहंकार शिव। एक अहंकार तुम्हारा सब है जो मर जाएगा, चाहे कोई बना रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री मरेंगे कि नहीं? मरेंगे। अच्छा, देखो बाबा ने कह दिया हम नहीं मरेंगे, हैं? लेकिन आप लोग एक दिन इन्हीं बाबा को यहीं जमीन में गाड़ोगे, तो आपकी दृष्टि में बाबा क्या है? सब। और बाबा अपनी दृष्टि में क्या है? शिव। इसलिए बाबा जानता है कि मैं नहीं मरूंगा, और आप लोग उस अमर को भी मार डालोगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तो क्या कहोगे? मरे गए। बहुत बढ़िया एक बात सुना है। एक की जो है, एक स्त्री के पति का नाम ठनठन पाल था। ठनठन पाल। अब वो नाम बदलना चाहती थी, तो उसने बड़ा जो है मुहूर्त निकलवाया, पंडित बुलवाए, और घूमने के लिए निकल गई बाजार, ये सोच करके कि कोई नाम ढूंढे मिल जाए अच्छा वाला। तो एक स्त्री मिल गई, वो कंडा बीन रही थी भटमातपुरा की बाहर सड़कों पर। पूछने लगी तुम्हारा क्या नाम है? बोली मेरा नाम लक्ष्मी है। क्या नाम है? लक्ष्मी। आगे चली तो एक व्यक्ति हल जोत रहा था। हाँ, फटे मैले कुचेड़े कपड़े पहने हुए। आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा धनपाल। क्या नाम है? धनपाल। तब तक एक मुर्दा आ रहा था, उससे पूछा ये को मर गए? कहीं अमर सिंह। समझ में आ रही बात? तो वहां जाके पंडित जी से कहा कि नामकरण संस्कार कैंसिल करो। कहीं क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? तो कहने लगी कंडा बीनत लक्ष्मी मिली, हल जोते धनपाल, और अमर सिंह मरे मिले, ताज मेरे नीके ढन। तो नाम रखने से अमर नहीं,
तुम आत्मा से अमर ही हो, तुम कभी मरते नहीं हो। इसलिए मंजिल पर आकर के तुम शिव हो और रास्ते में हो तो अभी सब हो। जी हाँ, रास्ता नाम सबका है, इसलिए साधन में जुटे रहो, साधन मत छोड़ो। हाँ, अम्मा कह रही तासे नीके मेरे ठन ठन। गलत नाम रखने से कुछ नहीं होगा। अब नाम तो रख लिया क्या, परमानंद, और आनंद लूट रहे हैं तंबाकू में, आनंद लूट रहे हैं बीड़ी में, हैं? फिर गाएंगे तुम परमानंद? विचार करो। और भी तमाम, ये देखो बीड़ी और तंबाकू नाम हमने इसलिए लिए हैं कि ये बड़े ही गंदे व्यसन हैं। जैसे इसका भी उदाहरण बताएं, आप ईमानदारी से बताना, आपके मंदिर में जाकर के कोई पेशाब या मल रख दे तो आप उसको क्या करेंगे? गंदगी हटाएंगे, मारेंगे। नहीं, गंदा तो हो गया, क्या आप उसको बिना बेइज्जती किए छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो आपके भीतर आपका परमात्मा बैठा है कि नहीं? आपका जो देह है वो परमात्मा, देहो देवालय, देह के भीतर कौन बैठा है? शिव बैठा है, बैठा है। अब आप क्या भेज रहे हो उन शिव के लिए? गंदगी। तो ये व्यसन त्यागने योग्य है कि नहीं? हम देखो किसी को पर्सनल मना नहीं करते, लेकिन हमने तुम्हें मौका दिखा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन इससे आगे कहूंगा, ये व्यसनी इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, जिनको शराब का मद है, तंबाकू बीड़ी का मद है, ये उतने बुरे नहीं है जितने जो है धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के मद में जो है फूले फिर रहे हैं, वो इनसे भी बड़े व्यसनी हैं। इसलिए मेरा इशारा केवल पदार्थों की तरफ नहीं है। इस सारे जो है विषयी जगत को तुम त्यागने की कोशिश करो भीतर से, सारे काम चलते रहेंगे तुम्हारे, कोई काम बिगड़ने वाला नहीं। हमें इसलिए पता है कि हमारे चले, लेकिन बेशर्म तो होना पड़ेगा। जी हाँ, इन सांसारिक कार्यों को जब तुम नहीं करोगे तो पहला तुमको टाइटल मिलेगा, काएगा? हाँ, अकर्मी का, निकम्मे का टाइटल मिलेगा। अब वो तुम सहते रहो और लगे रहो। क्या लगे रहो? आवश्यक कर्मों में लगे रहो और अनावश्यक बातों का त्याग करते रहो। धीरे धीरे ये पथ तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा और तुम शिव निकलोगे, क्योंकि शिव तुमसे भिन्न नहीं है, कभी भिन्न नहीं रहा शिव तुमसे, आज भी भिन्न नहीं है। लेकिन ये भिन्नता हमने खड़ी कर रखी है। कैसे? ये विषमता का त्याग नहीं करते, इसलिए समता में जीना हमको आता नहीं है। रामचरितमानस में एक चौपाई दी है, कहिए तो भिन्न न भिन्न। हाँ, बारे विद्वानों, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ये खिन्न का है, खिन्नी कभी खाई आपने? हैं? देखो, खिन्नी एक ऐसा फल है, मैंने खाया है, जिसे खाते ही वोमिटिंग आती है। हाँ, फिर भी अगर तुम उसको खा लो तो आपके शरीर को इतना पौष्टिक करती है। हाँ, इतनी पौष्टिक तुम्हें कोई फल करता नहीं है। वोमिटिंग आती है, वोमिटिंग आती है खाते ही। खाने में लगा है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा? कहिए तो भिन्न न भिन्न, और बंदो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। जिनको खिन्नी फल प्रिय हो जाता है, समझ रहे बात को? बैराग प्रिय हो जाता है,
उदासीनता प्रिय हो जाती है, उनको थोड़ा वॉमिटिंग तो आती है। हाँ, क्योंकि उसका जो कसकसापन होता है, कड़ुआपन होता है, वो क्या है? बड़े आए जो है बाबा की पूंछ। अभी हमारे विजयानंद जी ने संन्यास लिया है, तो आपने चिड़ैया पकड़ खेल किया है कभी अपने बचपन में? खूब। तो चिड़िया जब हम पकड़ लेते थे तो उसको रंग देते थे, और जब वो रंगी हुई चिड़िया उड़ा देते थे तो जितनी चिड़िया समाज में चिरौटा होते थे वो चोंच मारते थे। अब वो चोंच का मारना उसे असहनीय हो जाता था। ऐसे ही जो आदमी वैराग की तरफ बढ़ता है, ये रागी और द्वेषी संसार उसको चोंच मारते हैं, और इस चोंच को जो सह लेता है, इस कर्कशता को जो सह लेता है, वो पक्का वैरागी हो जाता है। खिन्नता को जो झेल जाता है। जी हाँ, तो तुमको शिव होना है शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की रात में, और वो हो सकोगे तो केवल सत्संग से। इसलिए जीवन में तुम कुछ न कर सको, केवल सच्चे इंसान की वाणी सत्संग सुनते रहो, तो तुम्हें सदा रहने वाला, हाँ, सारे संसार को बांटने वाला सर्वदाता वो शिव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा, और तुम एक दिन उस मंजिल पर खड़े होकर कहोगे कि कहीं शिव नहीं है, शिवो हम सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भगतन के दया कर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भगतन के दया कर हो तो ऐसा हो। अब शिव जी कहाँ रहते हैं? शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में, शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में, रमे नित संग गिरजा के रमणधर हो तो ऐसा हो, रमे नित संग गिरजा के रमणधर हो तो ऐसा हो। तुम अपने गिरजा के संग रमण करते हो कि नहीं? रमण करने का अर्थ है सदा साथ साथ रहना। हमारा यहाँ पाणिग्रहण संस्कार जो है बहुत आध्यात्मिक है। मन करता है आप लोगों को ऐसी बातें सुनाएं जिससे आपका मन बदल जाए। एक नारी थी बहुत बड़ी सती। हम कोई गंदी बातें करने के लिए आपको नहीं कह रहे, लेकिन उदाहरण आया है शास्त्रों में। जरा अपने को देखो, ढालो, क्या तुम वो बन सकती हो माताओं? उस सती का नाम है, भूल रहे हैं हम, सांडली नाम है, सांडलिनी, हाँ ऐसे कुछ नाम है। उसका पति जो था वो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, लेकिन नियत का इतना गंदा था कि वो वैश्यगामी था। दिन रात वैश्या के प्यार में पागल रहता था, और फिर भी वो नारी अपने पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी। एक दिन उसने क्रोध में कहा, तू बड़ी पुजारिन बनती है, पर मेरी प्रियतमा के पास तो मुझे ले नहीं चलती। तुरंत उस नारी ने अपने पति को अपने कंधे पे बिठाला, और अपने जितने गहने आभूषण थे वो सब पोटली में बांध के, क्योंकि वैश्या तो धन मांगेगी, लेकर चल दी।
रात की अंधेरी थी, मांडवी ऋषि, हाँ, तपस्या कर रहा है। तपस्या नहीं कर रहे थे, सूली पर चढ़ा दिए गए थे। जी हाँ, वहां के जो है अनैतिक कार्य करने वाला अधर्मी राजा ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया था, लेकिन वो शरीर नहीं छोड़ रहे थे। वो अपने प्राणों में निवास करते हुए अपने परमात्मा की स्मृति में शरीर को कायम किए हुए थे। अंधेरे में जब वो निकलती है वो नारी, तो उसके पति का पैर टच हो जाता है मांडव ऋषि से, तो सूली हिल जाती है, और हिल जाती है तो उनको बड़ा कष्ट होता है। और उसी कष्ट में मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिसने मुझे छुआ है वो सूर्य के उदय होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सती नारी ने जब ये वचन सुने तो बहुत उनसे विनती की, मन्नत मानी कि हे ऋषीश्वर मेरे ऊपर दया करो, श्राप वापस लो। उनकी श्राप वापस नहीं होता है। तो बोले सूर्य भी उदय नहीं होगा। उस नारी ने क्या कहा, अगर मैं अपने पति की भक्त हूं तो सूर्य उदय नहीं होंगे महाराज। और सूर्य ने अपना रथ रोक दिया। सारी प्रकृति की जो है विडंबना हो गई, देवी देवता घबरा गए, चारों तरफ तहलका मचने लगा। किसकी वजह से? सती की वजह। पतिव्रता नारी की वजह से। हम लोग कहते हैं अब साहब तुम हमें सहूर सिखाते हुए रोज पी के आते हैं। अच्छा, तुम तनख्वाह तो हल छीन लेती हो, तनख्वाह छुड़ा लेते हो कि नहीं, और शराब नहीं छुड़ा पाते। क्यों? क्योंकि उस व्रत की ताकत नहीं है हमारे भीतर। जो सांडिव जो है नारी में थी, उस सती में थी, और वो आज संस्कार हम बोलना भी नहीं चाहते। घर में बहुएं चाहे कुछ कर रही हैं, ससुर को बस रोटी मिलना चाहिए, हम संगाती को हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमें रोटी मिल ही जाती। समझ में आ रही हम क्या कह रहे हैं? हमारा परमार्थ व्यवहार को टच करता है, केवल बातें नहीं करते, व्यवहार चाहे कुछ करते रहो, धन में लगे रहो, कमाने में, यहां वेदांत बोलते रहो, चलेगा नहीं। ये देखो, बैराग को शिव जी की तरह धारण करो। तो सूर्य को भी रोक दिया उस किसने? वैरागी नारी ने। वैराग का तुम कोई एक टारगेट बना लो बस। किसके लिए वैराग करना है? भोग के लिए वैराग थोड़ी होता है, व्रत के लिए वैराग होता है। ठीक है? तो रमण करना इसको कहते हैं। भोगने का नाम रमण नहीं है। मैंने एक रमण शब्द को समझाने के लिए, क्योंकि लोग उसका पांडित्य जो है वो गलत ही अर्थ बताते हैं। तो जैसे पति पत्नी कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते व्यवहार में, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा सदैव साथ रहते हैं। रमे नित संग गिरजा के रमण धर हो तो ऐसा हो। रमे नित संग गिरजा के रमण धर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शीश पर गंग की धारा विराजे भाल में लोचन। शीश पर गंग की धारा विराजे भाल पर लोचन। मस्तिष्क पर उनके तीसरा नेत्र है। हमारे आपके क्या कहाँ है? ही नहीं। तीसरी आंख। अच्छा, भटमातपुरा वालों, माताओं, तुमने केवल 2 आंखें देखी होंगी, तो हमने तीसरी आंख देखी है। हाँ, आप लोग देखना चाहोगे? हाँ, तो आप लोगों के पास भी है, लेकिन आपने क्या कर रखा? उसको बंद कर रखा है। खिड़की जो है लगा रखी है।
अब ये खिड़की खोलो। खिड़की खोलना क्या है? ये सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है इसको जीवन में धारण करो। ये ज्ञान नेत्र है। इस ज्ञान नेत्र के सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार सब मिट जाते हैं। जब सेवती सर ने उघारा। हाँ, बंद किया था उन्होंने भी, जैसे हम लोग बंद किए बैठे हैं। तो इस नेत्र को, दिव्य नेत्र को खोलो तो तुम भी जो है व्रतधारी हो जाओगे। ठीक है। तो शीश पर गंग की धारा विराजे, भाल पर लोचन। शीश पर गंग की धारा विराजे, भाल पर लोचन। शीश पर गंग की धारा विराजे, भाल पर लोचन। शीश पर गंग की धारा विराजे, भाल पर लोचन। रमे नित संग गिरजा के, रमण धर हो तो ऐसा हो। रमे नित संग गिरजा के, रमण धर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से। भयंकर जहर जब निकला क्षीर सागर के मंथन से। पिया है कंठ में धर कर विषम धर हो तो ऐसा हो। पिया है कंठ में धर कर विषम धर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सिरों को काट कर रावण ने किया जब होम है ढंग से। सिरों को काट कर रावण ने किया होम ढंग से। दिया दुनिया कस यश सारा, दिलावर हो तो ऐसा हो। दिया दुनिया का यश सारा, दिलावर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता, दिगंबर 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 हो तो ऐसा हो। किया नंदी ने बन जाकर कठिन तप, काल के डर से। किया नंदी ने जाकर कठिन तप, काल के डर से। बनाया खास गण अपना, अमर कर हो तो ऐसा हो। बनाया खास गढ़ अपना, अमर कर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्ववरदाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भगतन के दया कर हो तो ऐसा हो। हरे सब दुख भगतन के दया कर हो तो ऐसा हो। दक्ष के यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिर जाने। दक्ष के यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिर जाने। इन सब बातों के बहुत गहन अर्थ हैं। वो कभी हम अकेले में वेदांतियों को बताएंगे, क्योंकि समय व्यतीत होता जा रहा है, इसलिए भजन को पूरा करते हैं, उपसंहार करते हैं। दक्ष के यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिर जाने। दक्ष के यज्ञ में जाकर
तजी जब देह गिर जाने, किया विध्वंस है जाकर भयंकर, हो तो ऐसा हो। किया विध्वंस है जाकर भयंकर, हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववर दाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्वदाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो। बनाए बीच सागर में तीन पुर दैत्य सेनाओं ने, बनाए बीच सागर में तीन पुर। ये तुम्हारा जो संसार है ये क्या है? भव सागर। और यहाँ पर हमने, तो मैं कहूँगे तो बुरी लग जाएगी। यहाँ हमने, हम राक्षस ने, हमको है राक्षस। क्यों? क्योंकि हम तीन जो है पुर बनाकर रह रहे हैं। तीन पुर जानते कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बनाए बीच सागर में तीन पुर दैत्य सेना ने, बनाए बीच सागर में तीन पुर दैत्य सेना ने। जब तक तुम अपने को स्थूल देह मानते हो, अर्थ समझे इसका? जब तक देवियां अपने को स्त्री मानते हैं, पुरुष अपने को पुरुष मानते हैं, देवियां अपने को मानती हैं कि हमारा ब्याह अच्छा हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। पुरुष जब तक मानते हैं कि हमें भोग के सामान मिल जाएं, देवियां जब तक सत्संग पसंद नहीं करती और पुरुष जब तक असत्संग में रहते हैं, ये सब कौन है? दैत्य। बुरा मत मानना, सब दैत्य हैं हम लोग। इन्हीं तीन जो है पुर में जीवन कट गया। सोते हो, जगते हो, स्वप्न देखते हो और बस मर जाते हो। इसीलिए आए हो संसार में। बनाए बीच सागर में तीन पुर दैत्य सेना ने, बनाए बीच सागर में तीन पुर दैत्य सेना ने। व्यापारी नहीं हो, दैत्य हो। हाँ, किसान नहीं हो, दैत्य हो। स्टूडेंट नहीं हो, दैत्य हो। चाहे जितना लोग बरगलाएं तुम्हें कि तुम ब्रह्म नहीं हो, तुम शिव नहीं, किसी की मत मानो। तुम इसका जाप करो, शिव के अलावा तुम और कुछ हो ही नहीं, केवल तुम्हें पता नहीं है। बस इतनी बात। इतनी सी बात है। और पता कहाँ चलेगा? इसी महफिल में पता चलेगा। और दुनिया में कोई महफिल तुम्हें तुम्हारा परिचय नहीं दे सकते। उड़ाए एक सर से ही त्रिपुर हर, हो तो ऐसा हो। उड़ाए एक सर से ही त्रिपुर हर, हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो। सदाशिव सर्ववरदाता दिगंबर, हो तो ऐसा हो। सभी नर मुनि दैत्य सारे करें नित जाप शंकर का। सभी नर मुनि दैत्य सारे करें जाप शंकर का। देखो, अहंकार शिव। अहंकार कौन है? शिव। अच्छा, तुम कोई काम करते हो तो बिना अहंकार के करते हो? कोई जवाब दो। रोटी भी खाते हो तो अहंकार से। हाँ, आज जो है रोटी पतली नहीं बनी, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? हैं? आज आश्रम की सफाई नहीं हुई, बिना अहंकार के कर लोगे सफाई? जी हाँ, विचार करो। सभी नर मुनि दैत्य सारे जपे नित नाम शंकर का। सभी मुनि दैत्य सारे नाम शंकर का। वो ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर, हो तो ऐसा हो। वो
ब्रह्मानंद दुनिया में उजागर हो तो ऐसा हो। बिना शंकर के तुम कोई काम संसार में नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा स्वरूप ही शिव स्वरूप है। तो अंत में फिर एक बार शिवरात्रि को जो है क्या बना दो, प्रकाशमयी बना दो, नारा जोड़ का लगाना, शिवो